आप उन्हें बोलने दीजिए ना, चरण सिंह सापरा साहब। अशोक चौधरी पर आपके एक मजबूत स्तंभ मेरे साथ जुड़े हैं पप्पू यादव साहब। पप्पू यादव साहब, बहुत धन्यवाद, आपका आभार न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि मुझे सिर्फ एक बात में थोड़ा सा दिलचस्पी है कि देखिए, चिराग पासवान ने कहा कि वो मोदी जी के हनुमान हैं, तो उन्हें 29 सीट मिली, मंत्रालय मिला, लेकिन आपने जितना महिमा मंडन, जितना गुणगान राहुल गांधी का किया है, आपकी पोजीशन कहां है, मैं वो जानना चाह रहा हूं। आप क्या हैं? जैसे वो कहते हैं मैं हनुमान हूं, पप्पू यादव राहुल गांधी के क्या हैं? मैं ना हनुमान हूँ, ना राम हूँ, ना मैं ठगता हूँ, ना मैं धोखा देता हूँ, ना मैं विश्वासघात करता हूँ, ना मैं कभी भाई को लेता हूँ, भतीजा को भगाता हूँ, कभी ना अम्बेडकर की मूर्ति फेंकता हूँ, ना रामविलास जी की मूर्ति फेंकता। मेरा नेता सोनिया जी हमारी लीडर, और राहुल जी रामविलास जी का भी रेस्पेक्ट करते थे, सबका रेस्पेक्ट करते थे। मैं किसी में नहीं जाऊंगा। और वहाँ राम ने तो इनको इतना धोखा दिया कि इनके 6 सीट पर जदयू ने सिटिंग जो दिया था उनको डाल दिया। उसके बाद इनको दिया था अरवल, इनको दिया था दानापुर, इनको दिया था हसुआ, लालगंज बीजेपी ने भी अपनी सीट डाल दी। अब ये हनुमान क्या करेंगे? हनुमान को जिसने रिवार्ड दिया था जदयू को ख़त्म करने का और नीतीश कुमार को मिटाने का, जिसमें अभी भी नीतीश कुमार जी की जी चेतना बढ़ी, वो सब कम्बल में घी पी रहे थे। वो देख रहे थे कि कौन कौन विभीषण है और बीजेपी की क्या स्थिति है, बीजेपी किस तरीके से हमारे साथ विश्वासघात, पीठ में खंजर भोंकती है। और एक बार उनका जो मेंटल लेवल है वो इतने हाई हो गए कि उन्होंने औकात बताया बीजेपी को। आज भी मैं बिहार में हमारी औकात तुमसे ज़्यादा है और तुम औकात के नीचे रहो। पप्पू यादव साहब, तो धर्मेंद्र को बोल दिया कि भैया धर्मेंद्र जी आप पे बात करना चाहता हूं। मैं तो आप पे बात करना चाहता हूं। आपकी स्थिति क्या है? मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। जितना भरोसा आप कांग्रेस पार्टी पे कर रहे हैं, राहुल गांधी पे कर रहे हैं, क्या उतना भरोसा वो आप पे करते हैं? मेरी स्थिति सुनिए ना सर, मैं आप ही को तो सुन रहा था। सुन तो लीजिए मेरी बात। ये जो लोग भरोसा बीजेपी, और मेरी बात तो सुन लीजिए, जो लोग बीजेपी पर भरोसा किए हुए हैं और बीजेपी जिन पर की हुई है, मांझी जी ने कह दिया एनडीए को भुगतना होगा, गिरिराज ने कह दिया कि बीजेपी मुगलताय में ना रहे, और कुशवाहा जी ने तो आज तक कह दिया कि कुछ भी ठीक नहीं है। कभी अमित शाह जी से कभी फेसबुक पर लिखते हैं कि पूरा बिहार आंख में आंसू लेके बाहर आया है। तो ये लोग कहाँ हैं? बीजेपी नीतीश कुमार जी का क्या हासिल करना चाहते थे? सबको एक दूसरे पे इंटरेस्ट है। मैं कह रहा हूँ पप्पू यादव कहाँ हैं चुनाव में? यदि सही मायने में ठीक नहीं होता, मैं ये कह रहा हूँ पप्पू यादव साहब, आप कहाँ हैं चुनाव में? मैं एक वर्कर हूँ। आप किसके वर्कर है वही तो जानना चाह रहा हूँ। मैं एक वर्कर हूँ, मैं कांग्रेस का वर्कर हूँ, बिहार का बेटा हूँ और बिहारी का सेवक हूँ, और बिहार बचाना चाहता हूँ। बिहार के लिए जीता रहा हूँ, बिहार के हर जाति धर्म के लिए जीता हूँ। मैं नेता नहीं रहा हूँ, हमेशा बेटा रहा हूँ। देश भर में बिहार जहाँ भी संकट में रहे मैं वहाँ रहा हूँ, परछाई की तरह रहा हूँ, बेटे की तरह रहा हूँ। मैं इतना ही जानता हूँ। तो ये बेटे को सेवा का मौका कब मिलेगा? ये बेटा जो बाढ़ में दिखता है, कोरोना में दिखता है, सब बातें आपकी ठीक है। कांग्रेस को आज एक फेस की जरूरत है बिहार में। आपसे बढ़िया फेस कौन हो सकता है साहब? क्यों नहीं आप पे भरोसा करते? आप देखिए ना, जितना गुणगान, जितना महिमा मंडन, जितनी तारीफ, मेरे पास शब्दकोश में ऐसे शब्द नहीं है, लेकिन आपको उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है ना। मुझे इस बात का दुख है भैया। अच्छा, राजनीति में फायदे घाटे और कुर्सी के लिए जैसे परेशान बीजेपी है, नीतीश को खत्म कर कुर्सी पर बैठने के लिए, और अपने हनुमान के द्वारा
और लोगों को 142 सीट लड़ा करके नीतीश को खत्म करने वाली प्रवृत्ति मेरी नहीं है। हमारी पार्टी या हमारे नेता को तय करने दीजिए कि पप्पू यादव कैपेबल, और जनता को पता है कि पप्पू यादव से बड़ा सेवक और उससे बड़ा बेटा मेरा कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन पप्पू यादव साहब, आपके रास्ते में सबसे बड़ा कांटा कौन है, आप तो जानते हैं, वही देगा। आपके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा कौन है, आप बेहतर जानते हैं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं। आपके दिल में वो चेहरा भी आ गया, आपकी आंखों में उस तस्वीर आ गई है, मैं देख रहा हूं। भैया पेशेंस है, पेशेंस, मोर पेशेंस देन पॉलिटिक्स। अरे सर, कितना पेशेंस पप्पू यादव, कितना पेशेंस एक लाइफ है, कितना पेशेंस सर। देखिए हो सकता है डेस्टिनी को कुछ और मीनिंग हो, डेस्टिनी कुछ भी करा देती है कभी कभी। अब लोग कह रहे हैं और वक्त भी पप्पू कुछ भी करा यादव देता को है। बीजेपी के मंच पे वक्त बहुत परीक्षा लिया हमसे। बिल्कुल सही बात है। मतलब बीजेपी कह रही, देखिए हमारे मंच पे आए, प्रधानमंत्री से तक बातचीत हो गई, लेकिन कांग्रेस अपने मंच पे नहीं चढ़ने देती उनको। जो वोट अधिकार यात्रा थी उस वहां नहीं चढ़ने दिया आपको। कितना सार्वजनिक अपमान पप्पू यादव जी का होता है, कितनी गलत बात है। जो व्यक्ति दिन रात इतना गुणगान करता हो, इतना मानता हो, स्वामी भक्ति दिखाता हो, उसके साथ इस तरह का व्यवहार, ये तो बहुत गलत बात है पप्पू यादव साहब। देखिए भैया सुनिए, वो मेरा लोकसभा था, मेरा राइट है कि जब मैं एयरपोर्ट ले गया, जब मैं ट्रेन ले गया, रेलवे ले गया, और जगह बिहार में क्यों नहीं गया, रक्सौल नहीं गया, मुजफ्फरपुर नहीं गया, भागलपुर नहीं गया, और जगह 2-2 ट्रेनें क्यों नहीं खुली। वो पप्पू यादव और वहाँ की जनता की ताकत थी कि मैं ताकत से लेके गया, और मेरा मंच था वो वो मेरा भी अधिकार था। प्राइम मिनिस्टर थे देश के, किसी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर राहुल नहीं है गांधी जी की वोट अधिकार यात्रा के उस रथ में बैठने का आपका अधिकार नहीं था? जो पप्पू यादव दिन रात कांग्रेस के लिए काम करने के लिए तैयार है, उनके लिए झारखंड में वोट मांग रहे, मुंबई में वोट मांग रहे, दिल्ली में वोट मांग रहे, क्या उन्हें एक रथ में जगह नहीं मिल सकती? इतना घोर अपमान। भैया मैं आपको बता दूं, अपमान ना बिहार और बिहारी का लगातार बीजेपी और कर रहे हैं। कभी डीएनए में अपमान किया था, याद है आपको, नीतीश कुमार जी का, और कभी बिहारी को पीटे जाते हैं गुजरात में, आसाम में। इससे बड़ा अपमान मेरा नहीं हो सकता। ठीक है, मैं व्यक्तिगत अपमान की चिंता नहीं करता हूँ। जितना अपमान होना होगा होंगे। पप्पू यादव साहब बिहार और बिहारी के लिए जी रहे हैं। पप्पू यादव साहब मैं आइडियोलॉजिकल आदमी हूँ। ठीक है, मैं स्वामित्व की भक्ति नहीं मैं करता हूँ, न मैं करूंगा। बहुत धन्यवाद आपका न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।